Hi guys, हमारा क्वेश्चन है let lambda be a real number for which the system of linear equations x plus y plus z is equals to 6, 4x plus lambda y minus lambda z is equals to lambda minus 2 and 3x plus 2y minus 4z is equals to minus 5 has infinitely many solutions then lambda is a root of the quadratic equation। ठीक है, तो हमें एक ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है और कहा है इसके जो है इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन है, तो लैम्डा कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा वो बताओ सोल्यूशन। तो मुझे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6, फिर है 4x प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 2 और ये है 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, हैज़ इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 1 1 1 4 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 2 माइनस 4 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसको एक्सपेंड कराने से पहले या डायरेक्ट एक्सपेंड करा देते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 16 प्लस 3 लैम्डा plus 1 into 8 minus 3 lambda is equals to 0. So this implies minus 8 lambda plus 24 is equals to 0. This implies lambda is equals to 3. तो lambda की वैल्यू 3 आ गई। तो अब ये देखो कि इस इक्वेशन में से lambda is equals to 3 कौन सी इक्वेशन का रूट होगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रहा है कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 का जो रूट होगा ना वो लैम्डा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है मेरा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6। तो अगर मैं इसके अंदर इफ इक्वल्स टू 0 मैं लैम्डा डालती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, तो ये आ गया 9 माइनस 9 0। तो हैंस ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। हाय गाइस, हमारा क्वेश्चन है इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 6, x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इज इक्वल्स टू म्यू, लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू R, हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू इज। ठीक है, तो हमको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है और ये कहा गया है कि इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो बताओ लैम्डा प्लस म्यू की क्या वैल्यू होगी सोल्यूशन। तो मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई, एक्स प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 6, एक्स प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू R हमें दे रखा है। तो अब अगर ये कहा गया है कि यहाँ पे जो है इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दैट द प्लेन, तो देखो ये इक्वेशन जिस प्लेन से पास कर रही होंगी तो मैं कह सकती हूँ द प्लेन represented by these equations intersect each other at a line। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मेरा x यानी कि कोप्लेनर टाइप हो गई, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड माइनस म्यू। थर्ड लाइन जो है मैं उनको लिख देती हूँ हो लीनियर के, उसमें लीनियर हो सकती हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 प्लस क्यू एक्स प्लस 2y प्लस 2z माइनस 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा x प्लस क्यू p प्लस क्यू एक्स, p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस p प्लस 2q इंटू वाई प्लस p प्लस 2qz माइनस 5p प्लस 6q। ठीक है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा p प्लस q इज इक्वल्स टू 1, p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 3, p प्लस 2q इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, और ये मिल जाएगा यहाँ से माइनस 5p प्लस 6q इज इक्वल्स टू माइनस माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, ये खाली ये म्यू के बराबर आ जाएगा। तो तुम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो तुम्हें क्या मिल गया कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, दिस माइनस दिस कर देती हूँ, तो ये मिल जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो कि 2q माइनस q इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, सो दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल्स टू 2। q की वैल्यू 2 आ गई। अब q की वैल्यू 2 उसमें डाल दो तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी -1।
ठीक है। अब इसको इसमें डाल दो तो ये आ जाएगा 5 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू म्यू। तो म्यू इज इक्वल्स टू 12 - 5 म्यू 7 आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें लैम्डा प्लस म्यू निकालना था। तो लैम्डा प्लस म्यू मेरा आ जाएगा 7 + 3 10। तो देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। हाई गाइस, हमारा क्वेश्चन है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y - z इज इक्वल्स टू 0, x + ky - 2z इज इक्वल्स टू 0, 2x - 5 + z इज इक्वल टू 0 हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन x by y + 5 by z + z by x + k इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो ये कहा गया कि ये जो इक्वेशंस है इनका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है, तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये मेरा हो जाएगा 2 3 - 1 1 k - 2 2 - 1 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स k - 2 -3 इंटू 1 + 4 - 1 -1 - 2k इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 2k - 4 - 15 + 1 + 2k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 4k इज इक्वल्स टू 18। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 9/2। तो k की वैल्यू तुम 9/2 इस इक्वेशन में डाल दो और तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम्हारा नया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से देखो क्या बन जाएगा। वो हो जाएगा तुम्हारा 2x + 3y - z इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1, 2x + 9y - 4z इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 2, 2x - y + z इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 3। अब कर दो तुम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट। तो देखो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा कि 6y - 3z इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x y by z सॉरी y by z इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है। अब तुम करो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड, तो तुम्हें मिल जाएगा कि 2 4x + 2y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x by y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -हाफ। अब ये देखो मैं x by z को क्या लिख सकती हूँ, उसको लिख सकती हूँ x by y इंटू y by z और इसकी वैल्यू ऊपर से निकाल चुकी हूँ। तो -हाफ इंटू हाफ ये आ गया -1/4। तो यहाँ पे z by x कितना आ जाएगा, z by x आ जाएगा -4। ठीक है। तो यहाँ से ये मुझे मिल जाएगा कि x by y + y by z + z by x + k इज इक्वल्स टू -हाफ + हाफ -4 + 9/2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ। तो देखते हैं हाफ ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। हाई गाइस, हमारा क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c बिलोंगिंग टू r फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x - cy - cz इज इक्वल्स टू 0, cx - y + cz इज इक्वल्स टू 0, cx + cy - z इज इक्वल्स टू 0 हैज़ अ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन इफ। तो हमसे कहा गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है अगर इसका नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है तो c की वैल्यू कितनी, c की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी वो बताओ। सोल्यूशन, तो मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है x - cy - cz इज इक्वल्स टू 0, cx - y + cz इज इक्वल्स टू 0 और cx + cy - z इज इक्वल्स टू 0। अब नॉन ट्राइवल सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये होती है कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x y z। ठीक है। तो पुट करो वैल्यूज, ये आ जाएगा मेरा 1 c माइनस c होगा, ये भी c - 1 c, यह c -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करा लो तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 - c स्क्वायर माइनस प्लस -c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर + c इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 1 - c स्क्वायर और ये आ जाएगा -c स्क्वायर -c क्यूब -c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया -2c क्यूब -3c स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो मैं यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2c क्यूब +3 स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये देखो अगर मैं यहाँ c इज इक्वल्स टू -1 पुट करूँ तो c इज इक्वल्स टू -1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा -2 + 3 - 1 0 आ गया, यानी कि c + 1 जो है वो उसका फैक्टर है और बाकी दोनों फैक्टर निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2c क्यूब +3c स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय c + 1। तो यहाँ c 2c स्क्वायर से करूँ तो ये होगा मेरा 2c क्यूब और फिर ये होगा +2c स्क्वायर।
ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरा सी स्क्वायर माइनस 1। तो अब मैं किससे करूँ, अब मैं सी से करूँ, तो ये मेरा आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस। अब साइन चेंज करते हैं, ये होगा माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सी माइनस 1। तो इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा माइनस सी माइनस 1, और साइन चेंज करो तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, मेरे दो फैक्टर्स आ जाएंगे कि सी प्लस 1 इंटू दूसरा फैक्टर था 2c स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो इसको मैं लिख सकती हूँ सी प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा मेरा 2c स्क्वायर प्लस 2c माइनस सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई सी, तो 2c कॉमन निकाल लो तो ये सी प्लस 1, माइनस 1 कॉमन निकाल लो तो सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे क्या क्या फैक्टर्स आ गए, ये आ गए सी 2c प्लस 1 2c प्लस 1 सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी कि सी इज इक्वल्स टू माइनस 1 और सी इज इक्वल्स टू हाफ, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू है सी इज इक्वल्स टू हाफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सी हाफ। ओके, थैंक यू। Here the question is given that the set of all values of lambda for which the solution of the linear equations x minus 2y minus 2z equals to lambda x, x plus 2y plus z equals to lambda y minus x minus y equals to lambda z has non-trivial solution. Here this is equation 1, equation 2 and this is equation 3 here. So that here we get the solution that here the given equations are x minus 2y minus 2z minus lambda x equals 0. Here we can take x as common, so that here x minus 1 minus lambda minus 2y minus 2z equals 0. Equation 1 here. We can see that x plus 2y plus z minus lambda y equals 0. So that here we get that x plus y into 2 minus lambda plus z equals to 0. Equation 2 here. And minus x minus y minus lambda z equals 0. That is equation 3 here. So that here we get that here we need to find out the non-trivial solution. So that here we get that mod of 1 minus lambda minus 2 minus 2. Okay, here 1 2 minus lambda 1 here minus 1 minus 1 minus lambda, that is equals to 0 here. Okay, we need to find out determinant for this one, that is given there. We need to find out the determinants, so that 1 minus lambda into minus lambda into 2 minus lambda plus 1 plus 2 into minus lambda plus 1 here minus 2 into minus 1 plus 2 minus lambda here. Okay, that is equals to 0. 1 minus lambda into minus 2 lambda plus lambda square plus 1 here. Okay, so that here we can see minus 2 lambda plus 2 here plus 2 minus 4 plus 2 lambda. Okay, equals to 0. Here we can see minus 2 get cancelled here, plus 2 minus 4 get cancelled here. So that here we get that 1 minus lambda into, here it is in the form of a 1 minus lambda square, 1 minus lambda whole square. So that here we get 1 plus lambda square minus 2 lambda equals to 0. 1 minus lambda into 1 minus lambda whole square equals to 0. So that 1 minus lambda whole cube equals to 0. So that lambda equals to 1 comma 1 comma 1. So this is a singleton set. So let's check the option. This is a singleton. That's it. Thank you. An ordered pair alpha comma beta for which the system of the linear equations 1 plus alpha into x plus beta y plus z equals to 2, alpha x plus
1 plus beta y plus z equals to 3 and alpha x plus beta y plus 2z equals to 2 has a unique solution is here. These are three equations. Here we got equation 1, 2 and equation 3. Here we need to find out the solution. So the question is given that it has a unique solution. So here d not equals to 0 here, so that the given equation 1 plus alpha into x plus beta y plus z equals to 2 here. Equation 1, alpha x plus 1 plus beta y plus z equals to 3 here. Alpha x plus beta y plus 2z equals to 2 here. So that here find the determinant here. So that here we get that 1 plus alpha beta and 1 here. So that here we get alpha 1 plus beta 1 here. So alpha beta 2 here. So that is not equals to 0. Okay. So that the next step here we can see that here C1 implies C1 plus C2 plus C3. So that here we get that 1 plus alpha plus beta plus 1 here, beta 1 here, alpha plus 1 plus beta plus 1, 1 plus beta 1 here. Here we get it alpha plus beta plus 2, beta 2, that equals to not equals to 0. So that the next step here we can see that alpha plus beta plus 2, beta 1, alpha plus beta plus 2, 1 plus beta 1, alpha plus beta plus 2, beta 2 here. So that here we get that is not equals to 0. So take alpha plus beta plus 2 as common from column 1. So that here we get 1, 1, 1, beta 1 plus beta, beta here, 1, 1, 2 here. That is not equals to 0 here. So that R1, R2 implies, here we can see R2 implies R2 minus R1 here. But also same thing, R3 implies R3 minus R1 here. So that here we get that alpha plus beta plus 2 here, row 1. We have not changed anything in row 1. So that here we get that 1 plus beta 1 here. So that here we can see that R2 minus R1, that is 1 minus 1 here. Here we can see 1 plus beta minus beta here, 1 minus 1 here. And here we can see R3, 1 minus 1 here, and here beta minus beta here. And here we can see that R3 minus R1, 2 minus 1. That is not equals to 0 here. So that here we get that alpha plus beta plus 2 into 1 beta 1, 0. Here beta get cancelled, so that here we get 1, 0, 0, 0, 2 minus 1 is, that is equals to 1 here. Okay. So that here we get that alpha plus beta plus 2 into 1 into 1 minus 0 plus minus here minus beta into 0 minus 0 plus 1 into, you can see 0 minus 0 here. Okay. Here we can see alpha plus beta plus 2 into 1 is not equals to 0. So alpha plus beta plus 2 here is not equals to 0. So that here we can see that we can verify from the option. So that here we get that 1 comma minus 3. Here we can see option 1, 1 comma minus 3. See that 1 minus 3, that is equals to minus 2. The question is given that
alpha plus beta plus 2 is not equals to 0, so that this is the option 1 is the wrong option. So second option we can see that is minus 3 comma 1. Here we can see minus 3 comma 1. Here minus 3 plus 1, that equals to minus 2 is also wrong option. Here we go to the third option, and here we can see the third option are 2 comma 4 here. Here we can see 2 comma 4. We can see 2 plus 4 equals to 6. That is not equals to minus 2 here. So let's go to the final option. That is 4 comma minus 4 comma 2 here. Here we can see minus 4 comma 2 here of fourth option. So that here we get 4 plus 2, that is minus 2 here. This is also wrong option. So that third option is the right option. After solving this question, we get that option 3 is the right option. That's it. Thank you. Here the question is given that if the system of linear equations 2x plus 2y plus 3z equals to a, 3x minus y plus 5z equals to b, x minus 3y plus 2z equals to c, where a, b and c are non-zero real numbers has more than one solution, then this is equation 1, this is equation number 2, this is equation number 3 here. Okay, so the given equations are 2x plus 2y plus 3z equals to a here. Here 3x minus y plus 5z equals to b here. Here x minus 3y plus 2z equals to c here. So here system has more than one solution. So here apply the Cramer's rule, so that here d equals 0, d1 equals to d2 equals to d3 equals to 0 here. So that here value of d is equals to 2, 2, 3 here, 3 minus 1, 5 here, 1 minus 3, 2 here. Okay, here d1 value is equals to, so that here we can see a, b, c equals to a, b, c, and 2 minus 1 minus 3, 3, 5, 2 here. Okay, that is equals to 0 here. Okay, a into minus 2 plus 15 minus 2 into, here we can see 2b minus 5c plus 3 into minus 3b plus c here. Okay, here we can see 13a minus of 4b plus 10c minus 9b plus 3c equals to 0 here. So that here we can get that 13a minus 13b plus 13c here. So divide with 13, so that here we get that a minus b plus c equals to 0 here. So divide with, multiply with minus, so that here we get that b minus c minus a here equals to 0. So let's see the options here. Here option 1 is the right option. That's it. Thank you. तो ये क्वेश्चन जेईई में 2019 के 10th जनवरी के लिए शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा लाइज इन द इंटरवल ऑफ 0 to पाई सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो और सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म में गिवन है. ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे होमोजीनियस फॉर्म में है और इसके लिए क्या निकालना है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि डेल्टा की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0. ठीक है, डेल्टा क्या होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म करते अपन इनके वेरिएबल के कोफिशिएंट से. ठीक है, तो पहला इक्वेशन अगर अपन देखेंगे तो वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, 3 एंड 7. एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1, 3, 7. दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस का 1, वाई का कोफिशिएंट 4 और जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे 7. और थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे साइन थीटा है, साइन ऑफ 3 थीटा एक्स का कोफिशिएंट, और कॉस के लिए कोफिशिएंट क्या यहाँ पे कॉस ऑफ 2 थीटा, एंड ये वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 2. दिस इज इक्वल टू क्या यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 0. तो ये जो डेल्टा की वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा के लिए सॉल्यूशन आएगा. तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1 इंटू में, इसे ओपन करेंगे तो 1 इंटू में
ये जगह पे 8 माइनस में 7 इंटू में कॉस ऑफ 2 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा -3 इंटू में, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2 माइनस में 7 साइन ऑफ 3 थीटा, और ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 7 इंटू में माइनस टाइम्स में कॉस ऑफ 2 थीटा -4, और ये क्या जगह पे -4 इंटू में साइन ऑफ 3 थीटा, -4 इंटू में साइन ऑफ -4 साइन 3 थीटा। तो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन यहाँ से कन्वर्ट होगा, इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो ये थीटा में इक्वेशन आ जाएगी 8 माइनस में 7 टाइम्स में कॉस ऑफ 2 थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे प्लस का 6, और ये जगह प्लस 21 इंटू में साइन ऑफ 3 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस में 7 टाइम्स में कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगा -7 टाइम्स में कॉस ऑफ 2 थीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा पे 28 साइन ऑफ 3 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। तब यहाँ पे इन सारे इक्वेशन को साइन थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे कॉस 2 थीटा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में, और साइन 3 थीटा के लिए भी साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू में साइन ऑफ क्यूब थीटा, 4 इंटू में साइन ऑफ क्यूब थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 3 साइन थीटा, माइनस में 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगा फाइनल। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 3 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, या तो यहाँ पे 3 टाइम्स में साइन ऑफ थीटा माइनस में 4 इंटू में साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ 2 थीटा के लिए फॉर्मूला यूज आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर अपन सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, इसके लिए कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू में साइन ऑफ थीटा, और ये वाला हो जाएगा माइनस का 3, दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा के लिए 3 सॉल्यूशन आएगा, एक तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया, दिस इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे n पाई। दूसरा सॉल्यूशन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से इसके फैक्टर्स आएंगे, एक फैक्टर्स 1/2 आ जाएगा और एक फैक्टर्स माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस √b² की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 4ac, माइनस 4ac की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 48 और डिवीजन में 8, 4 इंटू 8। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, एक वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ये क्या आ गया यहाँ पे -4 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8, एक वैल्यू इसका आ जाएगा 1/2 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा माइनस में 3/2। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या था 0 से पाई तक, ठीक है। थीटा के लिए वैल्यू क्या था यहाँ पे 0 से पाई तक। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या पॉसिबल हो जाएगा थीटा के लिए, यहाँ से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नो सॉल्यूशन इन द इंटरवल ऑफ 0 to पाई, क्योंकि थीटा के लिए जो इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे π/6 और दूसरा सॉल्यूशन 5π/6। तो ये दो पॉसिबल सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर थीटा क्या आ गया यहाँ पे 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।